आज मैं आपसे बात करूंगा केस कारक पर। आज मैं केस पढ़ाऊंगा। एक्चुअली केस से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बैंक वगैरह पूछता है। उसमें ये पूछता है कि नाउन पर हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आज आपको केस पे डिटेल चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस किस कंडीशन में और कहाँ कहाँ कैसे हम नाउन पर एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे कि केस क्या है, कारक क्या है। कारक, केस 4 प्रकार का होता है। देखें कौन कौन सा है। नॉमिनेटिव केस, पसेसिव केस, ओकेटिव केस। देखें यहां पर ये केस 4 प्रकार का होता है। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, एक्यूजिटिव केस कर्म कारक, पसेसिव केस अधिकार करण कारक, ओकेटिव केस संबोधन कारक या संबोधन करण कारक। ये 4 केस है जिसमें ओकेटिव केस की हम बात करेंगे आपसे बाद में, क्योंकि इसका कोई रोल ज़्यादा कंपटीशन में होता नहीं है। केवल ये 2 ही जगह यूज होता है, पंक्चुएशन में, और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें एक रूल पर ये रूल वोकेटिव केस पर भी आता है। तो हम लास्ट में चर्चा करेंगे वोकेटिव केस की। जब हम केस का अध्ययन करते हैं तो केस में हम स्पेशली पसेसिव केस का अध्ययन करते हैं। यही पसेसिव केस आपको पढ़ाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव, एक्यूजिटिव, पसेसिव क्या है, और हम आपका अध्ययन करेंगे पसेसिव केस का। यही टॉपिक है आपका, केस में ही पढ़ाया जाता है। थोड़ा समझें इसको। ये वर्ब का चिन्ह हमने बनाया है। वर्ब के पहले का प्लेस सब्जेक्ट का होता है, वर्ब के बाद का प्लेस ऑब्जेक्ट का होता है। तो वर्ब के पहले का प्लेस जब सब्जेक्ट का होता है, इसीलिए इसका नाम एक और पड़ा था सब्जेक्टिव, ध्यान देंगे आप। और वर्ब के बाद का प्लेस ऑब्जेक्ट का होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा था ऑब्जेक्टिव। यहां समझें, इसका मतलब कि जो सब्जेक्टिव है वही नॉमिनेटिव है और जो ऑब्जेक्टिव है वही एक्यूजिटिव केस है। यह चर्चा हमने बेसिक में भी आपसे किया है। देखें यहां पर पर्सन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। देखें यहां पर यह थर्ड पर्सन में आ गया। यह आपका सब्जेक्टिव केस में है। जब यह प्रोनाउन वर्ब के बाद जाता है तो यह अपने ऑब्जेक्ट में बदलता है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, सी का ऑब्जेक्ट हर होगा, इट का ऑब्जेक्ट इट होगा, और
सॉरी, और दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। देखिए यहां पर इसकी मैंने चर्चा किया है बेसिक में आपसे जब सेंटेंस पढ़ा रहे थे, तो एक रूल बताया था कि वर्ब के पहले प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है और वर्ब के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, यहां भी मैंने चर्चा किया है। आई का पसेसिव केस माई, आवर, यू का योर, हिज, हर, इट्स, डियर, ये पसेसिव केस है। पसेसिव केस की हिंदी होती है अधिकार कारक कारक। हमने पीछे बताया था कि आपको मैं जब डिटरमाइनर पढ़ा रहा था तो हमने बताया था कि डिटरमाइनर के अंतर्गत यह पसेसिव केस आता है। इसका नाम है अधिकार करण कारक, अर्थात एक ऐसा कारक जो अपने बाद आने वाले नाउन पर अधिकार को दर्शाता है। तो ये पसेसिव केस जब जब आता है तब तब इसके बाद नाउन आता है, ध्यान रखेंगे। अगर नाउन नहीं आएगा तो यह गलत हो जाएगा। तो इसका काम क्या है कि यह नाउन पर अपने अधिकार को दर्शाता है। मैंने चर्चा किया था आपसे, तो एक नजर आप देख लें। तो हमारा जो टॉपिक है वह पसेसिव केस टॉपिक है। तो ये पसेसिव केस किसका है? ये प्रोनाउन का पसेसिव केस है। यही टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये नाउन पर अधिकार को दर्शाता है। यह ऑब्जेक्टिव केस होता है वर्ब के बाद, सब्जेक्टिव होता है वर्ब के पहले। तो यहां से एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। यहां देखें कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब देखिए, जो प्रोनाउन का पसेसिव केस है उसका काम क्या है? नाउन पर अधिकार को दर्शाना। तो जब वो ऑलरेडी नाउन पर अधिकार को दर्शाता है तो उस पर हम एपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन यहां से पूछा गया, एसएससी ने क्वेश्चन पूछा यहां पर कि जब ऑलरेडी वो पसेसिव केस में ही है तो यहां एपस्ट्रॉफी हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? यहां समझें कि अगर ये नाउन है और कहा जाए कि इस राम को पसेसिव केस में बदलो, तो राम पर हम एपस्ट्रॉफी और यस लगा देंगे तो ये राम पसेसिव केस में बदल गया। तो पर्सन का प्रोनाउन ऑलरेडी पसेसिव केस में ही है, इसलिए वहां एपस्ट्रॉफी की आवश्यकता नहीं है। एग्जांपल देखें आप, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, आई डू नॉट लाइक योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं करता हूं। तो फ्रेंड किसका है? तुम्हारा है। तो योर इस फ्रेंड पर अधिकार को दर्शा रहा है क्योंकि योर पसेसिव केस में है। लेकिन देखिए, हमने योर पर ही एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया तो ये डबल पसेसिव हो गया, और डबल पसेसिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए आपका यह सेंटेंस गलत है। तो सही कैसे होगा? आई डू नॉट लाइक योर फ्रेंड, देखिए ये सही होगा। तो योर पर आप एपस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि ऑलरेडी पसेसिव केस में है। एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, आइए हम चर्चा उसके करते हैं। क्वेश्चन दिखाते हैं मॉडल आपका। अब देखें आप कि एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि द बुक मस्ट बी ओल्ड, किताब अवश्य पुरानी होनी चाहिए, बिकॉज इट्स कवर इज टॉर्न, क्योंकि इसके कवर फटे हुए हैं। तो बताइए कवर किसका है? बुक का है। बुक निर्जीव है और बुक का प्रोनाउन इट होता है और इसका पसेसिव केस इट्स होता है। और देखिए हमने क्या लगाया यहां पर? एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया, इसलिए सी पॉइंट आपका गलत हो गया। एपस्ट्रॉफी के स्थान पर ये इट्स होना चाहिए। तो ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो हमने आपको पढ़ाया कि प्रोनाउन का पसेसिव केस नाउन पर अधिकार को दर्शाता है, वह ऑलरेडी पसेसिव केस में है, इसलिए उस पर हम एपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग नाउन के पसेसिव केस पर। देखें यहां पर
अगला टॉपिक आपका है नाउन का पसेसिव केस। तो हम नाउन को कैसे पसेसिव केस में बदलते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझें। अपस्ट्रॉफी लगाना आसान होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर हमें अपस्ट्रॉफी की ही आवश्यकता है, सेंटेंस में कैसे पता चलेगा, यही समझना है। इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा अपने आप। अब नाउन का पसेसिव केस, तो हमने आपको बताया कि हमने राम लिया, राम नाउन है। अगर इस नाउन को पसेसिव केस में बदलना हो तो हम इस नाउन पर एपॉस्ट्रोफी यस लगा देंगे, तो नाउन पसेसिव केस में बदल जाएगा। इसका मतलब कि हम नाउन को पसेसिव केस में कैसे बदलें, तो जब हम नाउन पर एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो वह नाउन पसेसिव केस में बदल जाता है। तो हमने नाउन पर एपॉस्ट्रोफी लगाकर पसेसिव केस में बदल दिया, तो ये राम अपने आप पसेसिव केस में आ गया है। पसेसिव केस का काम क्या है? पसेसिव केस का काम होता है अपने बाद आने वाले नाउन पर अधिकार को दर्शाना। हमने चर्चा की आपसे कि प्रोनाउन का पसेसिव केस भी नाउन पर अधिकार को दर्शा रहा है। तो जब नाउन को पसेसिव केस में बदलेंगे तो वह नाउन भी अपने बाद आने वाले नाउन पर अधिकार को दर्शाएगा। तो राम पर एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पसेसिव केस में बदले तो राम अपने बाद आने वाले नाउन पर अधिकार को दर्शाएगा। तो चलिए एक नाउन और हमने लिख दिया। तो ध्यान देंगे कि जब भी नाउन पर एपॉस्ट्रोफी लगाकर हम नाउन को पसेसिव केस में बदलेंगे तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, नाउन के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर नाउन के अलावा कुछ भी आ गया तो सेंटेंस गलत मान लिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान देंगे। और एक नाउन अपने दूसरे नाउन पर अधिकार को दर्शा रहा है। अब जब अधिकार को दर्शा रहा है तो देखिए राम्स बुक की हिंदी होती है राम की किताब। देखिए यहां पर राम की किताब, तो किताब किसकी है? राम की है। तो की इस नाउन पर अधिकार को दर्शा रहा है और इसी की के लिए हमने नाउन पर एपॉस्ट्रोफी लगाया। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार को दर्शाता है तो उसका हिंदी में जो अर्थ निकलता है वह होता है का के की, और का के की के एक्सप्रेशन में ही हम नाउन पर एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। कॉन्सेप्ट है। एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका यह हो गया कि हम चाहें तो दोनों नाउन को आप से भी जोड़ सकते हैं। तो जब आप से जोड़ते हैं तो देखिए बुक पहले आएगा, द बुक, आप राम,